वेलकम टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। ये माफिया किंग का लास्ट पार्ट है। आई होप आप लोगों को ये फैन फैक्ट पसंद आ रही होगी। मैं आप लोगों के लिए नए फैन फैक्ट भी ला रही हूँ, तो गाइस वेट। तो मैं कहानी शुरू करती हूँ। तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि ते के पिता ते की शादी तय कर देते और ये जोंगकुक को पता चल जाता है। वो ना दौड़ के ते के घर जाता है, बोलता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ते मेरा मार्क ओमेगा है, मेरा पूरा हक है उस पे। फिर वो उसका भाई बोलता है क्या, तो मार्क हुआ तो क्या हुआ, उसकी ज़िंदगी है, उसके डिसीशंस है, तुम उससे दूर रहोगे। वो ना धक्का देके दरवाज़ा लगा देता है। वो ना ते पर फिर उससे चिल्ला चिल्ला के ते को बुलाता है, ते आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझसे दूर मत जाओ, ते आई लव यू, ये सब बोल रहा होता है ना। ते मतलब बैल्कनी से देख रहा होता है और ऐसा करते करते वो ना ते भी अपने दोस्त के साथ शॉपिंग पे जाता है। और वो ना बहुत शॉपिंग करता है। पीछे से जोंगकुक आता है और बोलता है कि तुम किसी से शादी नहीं कर सकती, सिर्फ मेरे हो। हमारा चेहोप भी एक अल्फा होता है, वो ते के भाई का फ्रेंड होता है, मतलब बहुत अच्छा फ्रेंड होता है। तो उसके साथ उसकी शादी तय की हुई थी। तो वो ना वो चेहोप बोलता है कि ये मेरे फियांसे से दूर रहो। वो ना जोंगकुक को गुस्सा आ जाता है। वो ना कॉलर पकड़ के बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे ते को तुम्हारा फियांसे बोलने की, वो मेरा है, मैंने उसे मार्क किया है, वो मेरा मार्क ओमेगा है। वो ना ये सब बोल रहा होता है और ते बोलती कि छोड़ो उसे, तुम एक गुंडे हो, तुम्हें मैं पसंद नहीं करता, तुम मेरी ज़िंदगी से दूर रहो। फिर ऐसा बोल के और जोंगकुक को थप्पड़ मार के बोलता है कि तुम मुझसे दूर रहो, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, तुम मेरे प्यार के काबिल नहीं हो, तुमने मुझे कितना टॉर्चर किया है, तुम्हें ऐसा लगता है मैं तुम्हें अपनाऊँगा। फिर ऐसा बोल के वहाँ से चला जाता है और ते जोंगकुक को ना ये बहुत बुरा लगता है और वो ना रोने लगता है वहाँ पे बैठ के। बोल रहा होता है कि ते प्लीज़ आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ते, प्लीज़ ते मुझे छोड़ के मत जाओ। तो ना ऐसे दिन जा रहे होते हैं, वो अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन जोंगकुक अपने आप को रूम में लॉक करके सिर्फ रोता रहता है और ते की फ़ोटोज़ देखता रहता है और बोलता है कि ते प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। दूसरी तरफ ते की शादी की तैयारियां हो रही होती है। वो ना बहुत मस्ती कर रहा होता है अपने दोस्तों के साथ। वहाँ पे मिस्टर जॉन और शुगर और आर्यन भी जाते हो। वो सब उन लोगों को बहुत बधाई देते हैं। बधाई देने के बाद फिर वहाँ पे वो भी मस्ती करते हैं, वो बोल रहे होते। फिर ना शुगर को बुरा लगता है कि बोलता है कि हमें कुछ करना चाहिए ना जोंगकुक के लिए। फिर उसका पापा बोलता है नहीं, जोंगकुक को सज़ा मिलनी चाहिए, उसे बिना उसे सब कुछ के लिए पे करना होगा, वरना वो नहीं उसकी चीज़ों की कीमत नहीं कर रखेगा। फिर जो शुगर अपना सर हिलाता है और बोलता है अच्छा ठीक है। फिर वो बोलता है कि फिर वो ना सब लोग बहुत अच्छे से पार्टी कर रहे होते हैं कि कुछ दिनों में जो ते की शादी है, वो सब बहुत मस्ती कर रहे होते हैं। तो दूसरी तरफ ना ते को बहुत अनईज़ी फील हो रहा होता है, उसे चक्कर आ रहे होते हैं। फिर वो ना चक्कर खा के गिर के बेहोश हो जाता है। सब लोग पैनिक कर लेते हैं कि क्या हुआ। फिर सब लोग डॉक्टर बुलाते हैं। डॉक्टर आके बोलता है कि ते प्रेग्नेंट है और सब लोग शॉक्ड नहीं हो जाते। वो सब लोग ना पहले थोड़ा सा दुखी होता है, फिर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। फिर सब लोग ना बहुत ही ज़्यादा शादी की तैयारी और ज़ोरों शोरों से करने लगते हैं। पर
फिर ना सब लोग बोल रहे होते कि ते तुम ये पहनोगी, तुम ये पहनोगी, और उसकी मॉम बोल रही थी कि ते तुम्हारी अभी अभी मतलब तुम्हें अपने आप को अभी बहुत अच्छे से रखना होगा, मेल प्रेगनेंसी बहुत ही कॉम्प्लिकेशन होती है, तो इसलिए कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखोगे, तुम ठीक से खाओगे पियोगे, तुम ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करोगे। फिर जो ते बोलता अच्छा ठीक है मॉम। फिर ऐसे कुछ दिन जाते हैं, फिर कुछ दिनों के बाद ते की शादी का दिन आता है। फिर ते अपनी शादी के लिए तैयार हो रहा होता है। वो बहुत खूबसूरत लग रहा होता है, वाइट कलर का एक सूट पहना होता है, कंप्लीट सूट, और वो बहुत मतलब एक एंजल जैसा लग रहा होता है। मतलब उसे इतना खूबसूरत लग रहा होता है, उसे देख के कोई भी क्रश खा के गिर जाएगा, इतना खूबसूरत लग रहा था। एक ओमेगा इतना खूबसूरत होता है। फिर वो ना वहाँ पे बैठा हुआ होता है, उसके भाई, उसकी शीजे, उसके पापा मम्मा आते हैं, उसके पापा आते हैं, और उसके शीजे बोलते हैं नर्वस हो। फिर वो बोलता है हाँ। फिर उसके पापा बोलते हैं चलो बेटा। फिर सब उसे लेके जाते हैं। वहाँ पे जो है रुका हुआ होता है, और मिस्टर केम, शुगर और आरएम भी वहाँ पे होते हैं। फिर जब भी कुछ स्टार्ट करना होता है तो ना दूर से जंगकुक आके चिल्ला के बोलता है नहीं, ये शादी नहीं हो सकती, ते मेरा मार्क ओमेगा है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, वो मेरा है। फिर वो बोलता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। फिर वो ना जंगकुक मतलब जयहोप को गन दिखाता है, और वो बोल रहा होता है कि मैं तुझे जान से मार दूंगा। वो बोल रहा होता है कि वो मेरा मार्क ओमेगा है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। वो ना जैब के सर पे गन तान देता है और बोलता है कि मैं तुझे जान से मार दूंगा, मैं तुझे जान से मार दूंगा, तू मेरे दिल को मुझसे छीनेगा, मैं तुझे जान से मार दूंगा। और ते ना वहाँ पे मतलब सब लोग वहाँ पे हंस रहे होते हैं, क्योंकि ये जॉन्गकुक ते और जैब का शादी नहीं, ये जॉन्गकुक और ते का शादी था। और वो सब लोग हंस रहे होते हैं, और जो बोलता है कि ये मेरे को मार डालेगा, ये मेरे को मार डालेगा, मुझे बचाओ। फिर वो ना भागने लग मतलब वो भागना चाहता था। वे तेज़ सामने आके बोलता है, मतलब जो है अपना बहुत डर जाता है कि वो उसे मार डालेगा। फिर वो भागना चाहता है, फिर भी ना वो वहाँ पे खड़ा रहता है, बोलता है कि क्यों, तुम तो उससे बदला लेना चाहते थे, तुमने उसे टॉर्चर करना चाहते थे। फिर वो बोलता है नहीं, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ और वो सिर्फ मेरा है। फिर ऐसा बोल के वो ना जैब को धक्का देता है और बोलता है कि ते के पास ना घुटने में आ जाता है और बोलता है कि ते आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। फिर वो बोलता है, ते बोलता है कि क्यों, तुम तो मुझसे प्यार नहीं करते, तुम तो मुझसे नफरत करते हो, तुमने ये खुद बोला है। फिर वो बोलते हैं कि नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ते, तो प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। फिर सब लोग मतलब ते को बहुत बुरा लग जाता है कि उसका प्यार इतना मतलब तड़प रहा है, तो ना वो घुटने में बैठ के बोलता है अच्छा ठीक है, चलो शादी कर लेते हैं। फिर तो पहले तो वो मतलब जॉन्गकुक को मतलब वो उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। फिर वो बोलता है कि क्या। फिर तेने बोला कि तुम मुझसे शादी करना नहीं चाहते। फिर जॉन्गकुक बोलता है हाँ मैं शादी करना चाहता हूँ। फिर वो बोलता है हाँ हाँ मैं करूँगा। फिर वो बोलता है कि अच्छा ठीक है चलो शादी कर देते हैं। फिर वो बोलता है तुम्हारी फैमिली। फिर वो बोलते कि हमारी फिर उसका भाई बोलता है ये तेरी शादी है डफर, तेरी शादी में तुझे नहीं पता है। फिर वो देखता है कि उसके पापा और फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि ते और जॉन्गकुक के पापा ने डिसाइड किया था कि ते और जॉन्गकुक की शादी करवा देंगे। फिर जब उन्हें पता चला कि ते प्रेग्नेंट है और ज़्यादा जल्दी उन्हें मतलब शादी करवानी पड़ेगी, तो इसीलिए उन्होंने शादी जल्दी तय कर दी। और जॉन्गकुक को एक सबक भी सीखना ज़रूरी था, इसलिए उन्हें ऐसा किया। फिर वो बहुत खुश हो जाता है, वो ना ते को हग करता है, बोलता है कि आई लव यू। फिर ते बोलती कि हम दोनों भी यार तुमसे बहुत प्यार करते हैं। फिर जॉन्गकुक बोलता है, बहुत खुश होता है, बोलता है मैं भी। फिर वो बोलता है कि हम दोनों। फिर वो ना
जोंगकुक का हाथ लेता है, अपनी टमी में रख के बोलता है कि हम दोनों मम्मा और उसका बेबी उसके डाडा को बहुत प्यार करते। फिर जोंगकुक के आँखों में खुशी के आंसू आके बोलते कि क्या। फिर ते बोलता है हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर ते और जोंगकुक की शादी हो जाती है। फिर वो दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे को ध्यान रखते हैं। जोंगकुक ना ते का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। कुछ दिन उसके मूड स्विंग्स भी हैंडल करता है। वो उसे जो चाहिए होता है उसे वो देता है। द माफिया किंग है वो, उसे सब कुछ पता होता है। तो वो बहुत कुछ सीखता भी है ते के लिए। वो ते का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है, क्योंकि मेल प्रेगनेंसी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है और ते के दिमाग में बहुत से ट्रॉमास थे। तो ना जोंगकुक अपने प्यार से सब सही कर देता है और बोल रहा होता है कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर कुछ दिन चले जाते हैं। फिर ते की डिलीवरी हो जाती है। ते और जोंगकुक को एक बेटा हुआ होता है और वो दोनों उस बेटे का नाम रखते हैं तेकुक। तो तेकुक भी बहुत प्यारा होता है। वो सब बहुत अच्छे से रह रहे होते हैं। ते जोंगकुक और तेकुक को लेके बहुत ज़्यादा खुशी से रहते हैं। जोंगकुक और तेकुक अपनी मॉम के लिए बहुत पॉसेसिव होते हैं, क्योंकि जोंगकुक तेकुक उसके डाडा के ऊपर ही गया हुआ होता है। तो वो स्कूल में है अभी। तो जब वो उसके मॉम उसे छोड़ने आते हैं तो बहुत से लोग उसे देखते हैं, उसे जलन होती है, क्योंकि उसकी मॉम को उसे किसी के साथ शेयर नहीं करना था। तो वो ना बहुत गुस्सा हो जाता है। वो जोंगकुक की तरह बहुत प्रोटेक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा। वो ना अपनी मॉम को किसी के साथ भी शेयर नहीं करता था। तो फिर वो ना एक दिन ते बहुत उसके स्कूल में जाती है, क्योंकि उसने कुछ कर दिया था। तो उसकी फ़ाइट हो गई थी। वो ना सब लोगों को सॉरी बोल रही होती है और टीचर ना बहुत ज़्यादा ते के साथ चिपकू हो रहा होता है। वो ना तेकुक जाके उसके सर को हटा के बोलता है मेरी मम्मा से दूर रहिए, आप मेरी मम्मा के पास मत आइए। फिर ते बोलता है तेकुक ऐसा नहीं करते। फिर वो बोलता है नहीं। फिर वो बोलता है कि चलो मम्मा हम यहाँ से चलते हैं। फिर वो उसकी मम्मा को लेके चले जाते हैं। फिर ते ना जोंगकुक को फ़ोन करते हुए बोलते तुम्हारे बेटे ने ऐसा ऐसा किया। फिर वो फिर जोंगकुक बोलता है क्या मेरे बेटे ने ऐसा किया, मैं तुम पे बहुत प्राउड हो बेटा। फिर वो दोनों एक दूसरे को बाप बेटा एक दूसरे के गले मिल के बोलते हैं कि हाँ पापा आप मुझसे प्राउड है ना। फिर वो बोलते हैं हाँ। फिर ते अपना सर पकड़ के बोलती है कि ये बाप बेटा इतना कोई करता है कि हम सिर्फ बात कर रहे थे। फिर जोंगकुक बोलता है बात ही तो कर रहे थे, मेरे बेटे ने क्या किया है, सिर्फ धक्का ही तो दिया है। फिर वो बोलता है बेटा तुमने सही बात की। फिर वो ना अपने पापा को बोलते हैं पापा आप उस टीचर को बहुत अच्छे से सबक सिखाना। फिर वो जोंगकुक बोलता है हाँ बेटा। दोनों एक इविल स्माइल करते हैं और बोलते हैं कि जोंगकुक बोलते हैं मेरी वाइफ के आसपास कोई नहीं आना चाहिए, कोई आएगा तो उसे ज़िंदा गाड़ दूंगा। फिर उसके तेकुक बोलता है मेरी मम्मा के पास भी कोई आएगा तो मैं उसे मार दूंगा। मैं अपनी कहानी पे ख़त्म करती हूँ गाइस। ये फैनफिक यही ख़त्म होती है गाइस। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तेकुक माफिया किंग यही पे ख़त्म है गाइस। द हैप्पी एंडिंग सब लोग बहुत अच्छा